नमस्कार, मैं दीप्ति मेरी किचन में आप सभी को आज मैं देने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा की रेसिपी। ये पिज़्ज़ा ऐसा है जो 20 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और इस समय गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं। बच्चों की रोज़ नई नई डिमांड होती है तो उन्हें क्या बना के दें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गेहूँ का आटा। आज का जो हम बेस तैयार करेंगे वो गेहूं के आटे से तैयार करेंगे, लेकिन हम आटे को गूँथेंगे भी नहीं और बेस को बेलेंगे भी नहीं। हम डालेंगे गेहूं का आटा मिक्सी के जार में। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, दोनों चीज़ें डालनी है। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे दूध। आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर दूध डाला है और मिक्सी के जार में डालकर इसको अच्छे से फेंट दिया है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारा बैटर परफेक्ट तैयार हो गया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है, इस तरह से फेंटने से हमें बैटर को फेंटना भी नहीं पड़ेगा और मिक्सी के जार में परफेक्ट तैयार भी हो जाएगा बैटर। अब यहाँ पैन में डालेंगे हम थोड़ा सा घी, और घी डालने के बाद हम इस बैटर को यहाँ पर अच्छे से फैला देंगे। बैटर को हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना है, जैसे कि मार्केट का होता है। मोटा इसलिए क्योंकि जब ये फूलेगा और फ्लफी होगा तब आप देखिएगा कितना बढ़िया बेस बनकर तैयार होगा। आप यहाँ पर गेहूं के आटे की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं गर्मियों में मैदा थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ खाने में। तो ये देखिए, जो हल्का सा घी था वो भी ऊपर की साइड आ रहा है सतह पे। आपने देखा था मैंने कितना थोड़ा डाला है। ऊपर की सतह ड्राई हो गई है, यानी कि हमारा ये जो बेस है वो नीचे से पक गया है। तो आँच को बंद करेंगे और इस तरह से एक प्लेट लगाकर हमें यहाँ पर बेस को पलट लेना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा सिक गया है। गेहूं के आटे का है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा घी पैन में डालने के बाद दूसरे साइड से भी इसको हम इसी तरह से पैन में रख देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर पिज़्ज़ा की सजावट करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफी हो गया है। देखिए आप, ऊपर की लेयर कितनी क्रंची हो गई है इसमें। तो ये दोनों साइड से क्रंची हो जाता है और अंदर का बेस एकदम जालीदार मार्केट के जैसा हो जाता है। तो चलिए अब पिज़्ज़ा की कर लेते हैं सजावट। सजावट से ही पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर डाला है पिज़्ज़ा सॉस। आप यहाँ पर आँच को बंद कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर सॉस वगैरह लगाएंगे, नहीं तो नीचे का बेस हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो पिज़्ज़ा में सब्जियाँ पड़ी होती हैं, मैंने यहाँ पर टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न लिए हैं। पिज़्ज़ा सॉस की जगह आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है बच्चों को। अब यहाँ डाल देंगे हम ढेर सारे स्वीट कॉर्न। अगर आप कॉर्न और पनीर दोनों डालना चाहते हैं या सिर्फ एक चीज़ डालना चाहते हैं तो यहाँ पर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी डाल देंगे ऊपर से चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो। इन दो चीज़ों से होता क्या है, जो मार्केट वाला पिज़्ज़ा होता है जैसी उसमें खुशबू आती है, बिल्कुल वैसी ही खुशबू आती है यहाँ पर। अब हम डालेंगे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़। चीज़ नहीं होगी तो पिज़्ज़ा में मज़ा कैसे आएगा। और बच्चों को तो पिज़्ज़ा इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें ढेर सारी चीज़ पड़ी होती है। आपके पास मोज़रेला चीज़ हो आप वो डाल सकते हैं, स्लाइस वाली हो वो डाल सकते हैं, या फिर इस तरह से आप मेरी तरह ग्रेट करके डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा और भी चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो ऊपर से डाल दिया है, थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर दी है। अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने मीडियम आंच पर इसको रखा था और ये मैंने घड़ी देखी है, 8 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। यानी कि बेस में भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। सब्जियां भी हल्की सी स्टीम हो गई हैं। तो ये हमारा परफेक्ट पिज़्ज़ा बनकर तैयार है, जिसे बनाने के लिए ना तो हमें आटा गूँथना है, ना हमें किसी तरह का कोई भी खमीर उठाना है और ना ही किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है। तो ये बनकर तैयार हुआ है मार्केट के जैसा टेस्टी और यम्मी पिज़्ज़ा, वो भी बहुत ही हेल्दी तरीके से, क्योंकि हमने बेस को गेहूं के आटे से बनाया है। अगर आप मैदे से बनाना चाहते हैं तो आप मैदा भी उसी तरह से गेहूं के आटे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ये गरम गरम पिज़्ज़ा बच्चों को सर्व करते हैं। तो इसमें पिज़्ज़ा कटर से हम कट लगा लेंगे। और आप सबसे फ्रेंड मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ थोड़ी सी भी पसंद आती हैं
और अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर आपके लिए और भी जो मैं रेसिपी डालूँ इस तरह से टेस्टी और हेल्दी, वो आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ पर मैं स्पैटुला से दिखाती हूँ आपको कितना बढ़िया दोनों साइड से बेस तैयार हो गया है और अंदर से जालीदार सॉफ्ट फ्लफी तैयार है। तो ये बनकर तैयार हुआ है परफेक्ट पिज़्ज़ा। इंजॉय कीजिए, बच्चों को खिलाइए, आप भी खाइए। रेसिपी पसंद आए ना तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।